हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईसीआर एएसआरबी नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस में से यूनिट सेकंड का पार्ट बी का टॉपिक स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड मिलिंग ऑफ वीट को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम मिलिंग ऑफ वीट प्रोसीजर एंड इक्विपमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने इस टॉपिक के ऊपर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ वीट के ऊपर पहले ही वीडियोस है जो बना दी हैं। तो चलिए आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मिलिंग ऑफ वीट। प्रेपरेशन ऑफ वीट मिलिंग। वीट विद मॉइस्चर कंटेंट 12.5% सेफ फॉर स्टोरेज। वीट में मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए 12.5%। वो स्टोर करते हैं अगर उस वीट को तो वो सेफ होगा, नहीं तो उसमें इन्फेस्टेशन हो जाएगी। इन सम ड्राई एरियाज वीट have 8 से 9% moisture content and water is added to the wheat after cleaning raise moisture up to 12.5%। कुछ ड्राई एरियाज में क्या होता है कि उस फील्ड में 8 से 9% मॉइस्चर कंटेंट है जो वीट में प्रेजेंट होता है। तो मॉइस्चर कंटेंट को रेज करने के लिए वाटर को ऐड किया जाता है तब तक जब तक उस वीट का मॉइस्चर कंटेंट 12.5% ना हो जाए। स्पॉइलेज और इंसेक्ट ग्रोथ रिलेटेड टू द मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर ऑफ द स्टोर्ड वीट। जो वीट आपने स्टोर की है उसका टेम्परेचर कितना है एंड उस वीट का मॉइस्चर कंटेंट कितना है, कम है या ज़्यादा है, तो उससे रिलेटेड होगी इंसेक्ट की ग्रोथ होगी, जो वीट जो है ख़राब होगी या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसमें ग्रोथ होगी। तो मॉइस्चर कंटेंट के बेसिस पे ही जो वीट है वो ख़राब होगी। कंट्रोल द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर ऑफ वीट बाय एरिएटिंग स्टोरेज बिन्स। स्टोरेज बिन्स को यूज़ करके मॉइस्चर एंड टेम्परेचर ऑफ वीट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्लांट इंस्पेक्शन, गुड हाउसकीपिंग, फ्यूमिगेशन एंड अदर हीट ट्रीटमेंट्स ऑफ द फैसिलिटी कैन कंट्रोल इन्फेस्टेशन इन द फ्लोर मिल। एम ऑफ फ्लोर मिलिंग। तो हम फ्लोर क्यों बनाते हैं वीट से? टू सेपरेट ब्रैन एंड जर्म ऑफ द वीट कैनल फ्रॉम द एंडोस्पर्म and to grind the separated endosperm into suitable particle size of the floor। पहले तो हम ब्रैन एंड जर्म को सेपरेट करते हैं वीट के कैर्नल में से एंडोस्पर्म के साथ में से, ठीक है। तो उसके बाद जो एंडोस्पर्म हमने सेपरेट किया है उसको ग्राइंड करते हैं पार्टिकल, सूटेबल पार्टिकल साइज होता है जो फ्लोर का उसके बराबर। तो ये एम होता है फ्लोर को मिल करने का। The objective of miller always remain to deliver flour of consistent quality. The quality of flour should not vary from batch to batch. The term extraction rate is used to indicate the flour yield from a given quantity of wheat, and extraction rate of 100% indicate that whole of the wheat grain is delivered as flour। जो मिलर होगा, जो मिलिंग करेगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जितनी भी आपके पास वीट है उसका 100% जो वीट ग्रेन्स हैं उसको फ्लोर में ट्रांसफ़र करना, उसका एम ये होता है। जो जब आप फ्लोर बनाते हो तो फ्लोर की जो क्वालिटी है बैच टू बैच वेरी करती नहीं होनी चाहिए। ये जो इंडिकेशन है 100% होल जो वीट ग्रेन्स हैं वो फ्लोर में तब्दील हों, उसको हम एक्सट्रैक्शन रेट को यूज़ करते हैं इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए। अब एक्सट्रैक्शन रेट होता क्या है? अमाउंट ऑफ फ्लोर प्रोड्यूस्ड बाय वेट फ्रॉम अ नोन वेट ऑफ वीट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन रेट और फ्लोर यील्ड। कितना अमाउंट ऑफ फ्लोर है जो प्रोड्यूस हुआ है कि एक नॉन वेट ऑफ वीट में से, ठीक है, उसे हम एक्सट्रैक्शन रेट या फिर फ्लोर यील्ड बोलते हैं। जितना ज़्यादा हायर एक्सट्रैक्शन रेट होगा उतना ज़्यादा ऐश कंटेंट होगा उस फ्लोर में, ब्रान की कंटामिनेशन होगी एंड हाई मिनरल कंटेंट उसमें प्रेजेंट होगा। एक्सट्रैक्शन रेट का फॉर्मूला है होमोजेनाइज्ड वेट ऑफ फ्लोर अपॉन वेट ऑफ फ्लोर इनटू 100। जनरल प्रोसीजर ऑफ वीट मिलिंग। इसमें पहले स्टेप वाइज हम वीट मिलिंग के प्रोसेस को पढ़ेंगे। पहले वीट लेते हैं, उसको क्लीनिंग की जाती है, टेम्परिंग और कंडीशनिंग की जाती है। अगर मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो उसमें वाटर को ऐड किया जाता है, अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो मॉइस्चर कंटेंट को कम किया जाता है। इस टेम्परिंग एंड कंडीशनिंग में ये होता है।
उसके बाद ब्लेंडिंग की जाती है, उसके बाद ब्रेक रोल होता है, उसके थ्रू पास किया जाता है वीट को, एंड देन सीव, एंड देन प्योरिफिकेशन एंड रिफ्रैक्शन रोल के थ्रू वीट फ्लोर को है जो निकाल लिया जाता है। अब इस प्रोसेस को हम वन बाय वन है जो स्टडी करेंगे। Wheat, first of all, cleaning, proper cleaning of the wheat prior to milling ensure that bacteria, solid material, mold, undesired seed and infested kernel and shrunken and broken kernels and other foreign material do not contaminate mill product or damage the equipment। प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे मिलिंग करने से पहले, ताजो जो कोई भी सॉलिड मटेरियल, मोल्ड, अनडिजायरेबल सीड या फिर कोई इन्फेस्टेड कैरनल या फिर कोई श्रंकन कैरनल उसमें सीड प्रेजेंट है, तो कोई भी फॉरेन मटेरियल भी अगर प्रेजेंट है तो उन सबको बाहर निकाला जाता है क्लीनिंग के प्रोसेस के दौरान, ताजो हमारा जो लास्ट में प्रोडक्ट आएगा, फ्लोर आएगा, उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो एंड जो इक्विपमेंट है वो भी डैमेज ना हो। क्लीनिंग कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ साउंड ग्रेन और अनवांटेड मटेरियल। जो क्लीनिंग है वो कैरिड आउट होती है बेसिस ऑफ साउंड ग्रेन पे एंड अनवांटेड मटेरियल पे, साइज बेसिस ऑन डिमेंशन, बेसिस ऑन shape and based on specific gravity, density and other physical properties। क्लीनिंग के लिए 3 इक्विपमेंट यहाँ पे मैंने बताए हैं। एस्पिरेटर, तो एस्पिरेटर में क्या करते हैं, ये जो डिवाइस है वो वर्क करता है लाइक अ वैक्यूम क्लीनर। जो एस्पिरेटर है वो सक कर लेता है फॉरेन मैटर को, तो फॉरेन मैटर लाइटर होगा जो वीट से, तो उसको सक कर लेता है एस्पिरेटर एंड रिमूव कर देता है होल जो वीट है उसमें से। नेक्स्ट इज डिस्क सेपरेटर। जो डिस्क सेपरेटर है, इट मूव्स द वीट ओवर अ सीरीज ऑफ डिस्क विच इंटेंडेशन दैट कलेक्ट object the size of grain of wheat, smaller or larger object pass over a disc and are removed। Next is dry scoring। The wheat removes any dirt adhering to the kernel। Next is gravity separator। Gravity separator remove impurities similar to wheat in size but different in specific gravity। जो gravity separator होता है वो उन impurities को remove करता है जो कि similar होती हैं wheat के size में, but उनके specific gravity है जो wheat से different होगी। Next is magnet और metal removing equipment। ये separate करेगा foreign material को, जो equipment को डैमेज कर सकते हैं, उस फॉरेन मटेरियल को ये सेपरेट करता है। मैग्नेट और मेटल रिमूविंग इक्विपमेंट। क्लीनिंग के बाद टेम्परिंग और कंडीशनिंग एक प्रोसेस होता है, उसको किया जाता है वीट को। तो टेम्परिंग एंड कंडीशनिंग में क्या होता है, जो टेम्परिंग एंड कंडीशनिंग प्रोसेस है वो एडजस्ट करने के लिए मॉइस्चर ऑफ द वीट ग्रेन को मिलिंग से पहले परफॉर्म करते हैं। A water-soaked toughened bran and softened endosperm for easier milling। The primary aim of tempering is to mellow endosperm or toughens bran that absorb proper amount of moisture become lethargy and will not distinguishing during grinding to contaminate the floor with fine particles। अगर प्रोसेस कैरिड आउट हो रहा है रूम टेम्परेचर पे, देन उसे रिक्वायर होगा 24 से लेकर 72 आवर्स फॉर मॉइस्चर इक्विलिब्रियम के लिए। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे टेम्परिंग। एंड अगर प्रोसेस कैरिड आउट हो रहा है एलिवेटेड टेम्परेचर पे, एंड उस प्रोसेस को लगेंगे 10 से लेके 18 आवर्स फॉर वाटर इक्विलिब्रियम इन द ग्रेन्स, एंड इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडीशनिंग। जो टेम्परिंग एंड कंडीशनिंग की एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है कि इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट कितना था ग्रेन में, एंड कितना टेम्परेचर एंड टाइम इस प्रोसेस के लिए हमने दिया है, एंड मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूशन कितना था ग्रेन में, एंड ग्रेन कितना हार्ड था। वाटर पेनिट्रेट एट डिफरेंट रेट इनटू स्मॉलर, मीडियम एंड लार्ज और हार्ड कैनल्स। जो वाटर है वो पेनिट्रेट करता है डिफरेंट रेट पे, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज और हार्ड कैनल में। थ्री वेक्टर इफेक्ट द लेवल ऑफ वाटर पेनिट्रेशन इनटू द कैनल। 3 फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं वाटर पेनिट्रेशन को कैनल में, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ वाटर एंड टाइम। जो आइडल टेम्परेचर है टेम्परिंग के लिए वो है 25 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग मिलिंग 2% जो मॉइस्चर कंटेंट है वीट का वो इवेपोरेट हो जाता है, एंड जो हार्ड वीट को हम टेम्पर्ड करते हैं
70.0% उसमें मॉइस्चर कंटेंट होने तक। एंड सॉफ्ट वीट को टेम्पर्ड किया जाता है 50.5% मॉइस्चर कंटेंट होने तक। टेम्परिंग एंड कंडीशनिंग के बाद रोलर फ्लोर मिलिंग प्रोसेस होता है। ये रोलर जो होते हैं वो एक इक्विपमेंट होता है। वो कैसा होता है? कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ रोलर। इसमें दो टाइप के रोलर होते हैं, एक ब्रेक रोलर, एक रिडक्शन रोलर। जो ब्रेक रोलर होता है वो फ्लूटेड होता है एंड जो रिडक्शन रोलर होता है वो स्मूथ होता है। ये डिफरेंट फंक्शन होता है इन दोनों का मिलिंग में। जो ब्रेक रोलर है वो ओपन करता है व्हीट ग्रेन को उसकी क्रीज में से एंड स्क्रैप करता है एंडोस्पर्म को। एंड जो रिडक्शन रोल होता है वो रिड्यूस करता है एंड ग्राइंड करता है लार्ज पार्टिकल होता है जो साइज होता है एंडोस्पर्म का, उसको फ्लोर में ग्राइंड करता है। ये जो रोल हैं उनके जो डायमीटर है वो 180 से लेके 350 नैनोमीटर तक होती है एंड अप टू 1500 नैनोमीटर इन लेंथ भी हो सकती है। जो रोल है वो रोटेट करते हैं डिफरेंट स्पीड पे एंड जो रेशो है स्पीड की उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल। जो ब्रेक रोल है वो रोटेट करता है 650 आरपीएम पे एंड जो रिडक्शन रोल है वो रोटेट करता है 500 आरपीएम पे। डिफरेंशियल स्पीड रेंज है जो वो वेरी करती है। रोलर फ्लोर मिलिंग प्रोसेस में 5 टाइप की मशीन्स होती हैं। एक तो हमने अभी पढ़ा जिसमें हमने ब्रेक रोलर एंड रिडक्शन रोल के बारे में पढ़ा था। सेकंड इज स्टोन मिल तो आपने देखी होगी, आपके घर में भी अवेलेबल होती है। जो ग्रेन्स हैं वो पास करते हैं दो पेयर ऑफ स्टोन होते हैं। एक तो रोटेट करता है, जो ऊपर स्टोन होता है, नीचे वाला जो स्टोन होता है वो स्टेशनरी होता है। तो आपने आटा चक्की तो घर पे देखी होगी, वैसा ही होता है ये स्टोन मिल। The grain passes between a pair of stones. One stone rotate while the other remains stationary. The stone may be vertical or horizontal. This is a kind of choke milling that cause more starches, more damaged in the food. The millstone frequently rub against each other and resulting a small stone particle chipping off and mixed into floor. होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसको हिंदी में दोहराने की ज़रूरत नहीं है। स्टोन मिल आप घर में आपने देखी है कि दो पत्थर होते हैं, ठीक है। आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो दो पत्थर होते हैं, एक स्टेशनरी होगा, ऊपरला जो पत्थर होता है वो रोटेट करता है। तो एक होल होता है, उसमें हम जो है हमारे ग्रेन्स डालते रहते हैं एंड वो घूमता रहता है। तो उसके कारण जो ग्रेन्स हैं वो धीरे धीरे ग्राइंड होके फ्लोर में बदल जाते हैं। नेक्स्ट इज अ पिन मिल। ग्रेन पास थ्रू पेयर ऑफ प्लेट्स विच हैव पिन प्रोड्यूसिंग इनटू देम। वन प्लेट रम अगेंस्ट अ स्टेशनरी प्लेट। फाइन मेटल देन forced through screen by air due to high speed of rotation of plates. Wheat grain are gravity fed through a centrally located inlet of the mill. Centrifugal force accelerate the material and bring it into the impact zone. Roller speed between a few hundred rpm to the 5400 rpm provide flexibility and coarse grinding. इसमें पिन मिल में क्या होता है कि जो ग्रेन्स हैं वो पास करते हैं थ्रू अ पेयर ऑफ प्लेट, ठीक है। जो एक प्लेट होगी वो रोटेट करेगी अगेंस्ट अ स्टेशनरी प्लेट, ठीक है। जो फाइन मील होगा हमारा उसे फोर्स किया जाएगा स्क्रीन के थ्रू बाय एयर हाई स्पीड में रोटेशन ऑफ प्लेट्स में, ठीक है। तो जो व्हीट ग्रेन्स होंगे वो ग्रेविटी के थ्रू है जो फेड हो जाएंगे थ्रू द मिल, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड जो रोटेशन है एंड इम्पैक्ट जोन में जो है हमारा फाइन फ्लोर है जो प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ हैमर मिल। हैमर मिल में रोटर्स होते हैं जो कि रोटेट करते हैं, वो उनमें अटैच होते हैं हैमर्स। जो हैमर है वो लोकेटेड होगा सिलेंड्रिकल रोटर में जो कि कनेक्टेड होगा कि बेल्ट के साथ मोटर के साथ, ठीक है। बेल्ट के ऊपर से एक पुल्ली लगी होगी। फ्रॉम द वे ऑफ हॉपर फेड, जो फीड ग्रेन्स है जो हॉपर में से आएंगे एंड रोटेटर है जो रोटेट करेगा एंड ग्रेन्स है जो ब्रेक हो जाएंगे फाइन पाउडर में।
तो आज इस वीडियो में हमने पढ़ा वीट मिलिंग एंड कौन कौन से जो इक्विपमेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं वीट को मिल करने के लिए। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा चैनल आपकी स्टडी से रिलेटेबल लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।